बचपन में बचपना ही कर सकते हो आप। और हुआ ही यही ना, एवोल्यूशन तो यही दिखा रहा है। ऐसे तो पढ़ाने की जगह पंचायत में सरपंच के पास ले जाते हैं और वो बताएगा कि पंचायती राज क्या होता है। मेरे को कभी कभी लगता है सारी रोड्स दे लीड टू रोम, सारी बातें अलग अलग फिलोसोफर्स की, जिस्ट सबका सेम ही निकलता है। इम्पॉसिबल है कि आप मोबाइल देखो और बच्चा ना सीखे। मुझे ये दिखा दो करके आप। वेलकम टू टॉक शो बाय डॉक्टर डैड। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मिस्टर शकील, ही इज अ फाउंडर ऑफ माइंड मिंगल, एक ऐसी कंपनी जो बहुत टाइप के एजुकेशनिस्ट को इकट्ठा करके वर्ल्ड के सारे डिफरेंट स्कूल्स में लेके जाती है टू अंडरस्टैंड कि ये स्कूल्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी स्कूल्स नहीं कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट what is really important when it comes to early child education, what are we doing wrong as parents, and what are these simple philosophies जिसके थ्रू हम अपने बच्चों की लाइफ को बेटर ही नहीं बेस्ट कर सकते हैं। सो वेलकम शकील, हमारा बहुत टाइम से ड्यू था एपिसोड, एंड आई थॉट कि हु बेटर वुड बी टू डिस्कस अबाउट द न्यूएंसेस ऑफ एजुकेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट, आप माइंड मिंगल के फाउंडर हो। व्हाट डू यू डू एट माइंड मिंगल एंड व्हाई एजुकेशन इज सो क्लोज टू यू, स्पेशली चाइल्डहुड एजुकेशन? सो फर्स्टली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। सो माइंड मिंगल हमने स्टार्ट किया, मैंने और नवीन ने 2014 में, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर। सो वी जस्ट कंप्लीटेड 11th ईयर ऑन 1st of August। ओके, जस्ट कांग्रेचुलेशंस। जस्ट 11 तो years यस। अच्छा, माइंड मिंगल हमने स्टार्ट किया, इससे पहले आई यूज्ड टू वर्क विद वन ऑफ द प्रोफेसर्स एट आईआईटी दिल्ली, और हम वहाँ पर मैनेजमेंट प्रोग्राम किया करते थे एडुकेटर्स के लिए। अब क्या है कि एजुकेशन में जो लीडरशिप की जर्नी है ना, वो स्कूल एजुकेशन में वो ऐसी है कि एक टीचर स्टार्ट करता है अपना करियर एज अ टीचर। वो पढ़ाई करके आता है कि कैसे पढ़ाना है, फिर वो अच्छे से पढ़ाने लगता है। जब वो अच्छे से पढ़ाने लगता है तो उसको प्रमोट करके और कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। फिर जॉब थोड़ी-सी चेंज हो जाती है, वाइस प्रिंसिपल बन जाता है और चेंज हो जाती है। जब वो प्रिंसिपल बनता है तो एंटायरली चेंज हो जाती है। बिल्कुल। वो जॉब हो जाती है मैनेजर की। सो एंटायर स्कूल मैनेज करना होता है, जिसमें उसको बजट भी देखना है, उसको ब्रांडिंग भी देखनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है, पेरेंट इश्यूज़ भी देखने हैं, लीगल भी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन मैनेजमेंट पढ़ा नहीं होता है, सिर्फ़ देखा ही होता है। तो हम एक छोटा-सा मैनेजमेंट कोर्स किया करते थे वहाँ पे ना आईआईटी में एडुकेटर्स के लिए। तो वो किया काफ़ी टाइम तक, तो इंटरेस्ट जनरेट हुआ एजुकेशन में। जब क्लोज़ली देखा, लोगों से मिले तो इंटरेस्ट जनरेट हुआ। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा-सा मज़ा कम आने लगा। जब समझ आने लगा तो मज़ा कम आने लगा। देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट जिद्दू कृष्णमूर्ति, एंड आई थॉट कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्कूल्स दिखने लगे हमें जिद्दू कृष्णमूर्ति के स्कूल से और भी कुछ स्कूल से। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब कुछ और करते हैं, अपना करते हैं कुछ, तो एजुकेशन को और मीनिंगफुल बनाते हैं। तो हमने एक्चुअल में बच्चों के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किए। ओह, ओके। सो ना कि एडुकेटर्स के लिए शुरू में। तो हमने सोचा कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि पंचायती राज एक चैप्टर है, तो पढ़ाने की जगह पंचायत में सरपंच के पास ले जाते हैं और वो बताएगा कि पंचायती राज क्या होता है। वाह। तो वो गाँव भी देख लेगा शहर का बच्चा कि गाँव कैसे इसमें होता है, गाँव का जीवन कैसे होता है, गरीबी कैसी है, ऑल ऑफ दैट वो देखेगा, एक्सपोज़र मिलेगा और 2-4 चैप्टर भी सीख जाएगा। एग्रीकल्चर एक्चुअल में सीखेगा फार्म में जाकर कि एग्रीकल्चर क्या है इंडिया में, किस-किस तरह की क्रॉप्स वगैरह होती हैं, ठीक है। अब वो जब हमने किया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से टाई अप करके किया 2-3 प्रोग्राम, तो हमारे रिलेशनशिप्स थे स्कूल से, तो उसमें ना दुआएँ मिली, काम नहीं मिला। तो सबने बोला, "अरे! ये तो बहुत बढ़िया काम है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल गो सो फार।" बस यही बोला लेकिन काम नहीं दिया। तो 2-3 स्कूल जो नहीं जानते थे उन्होंने काम दिया। तो उस वो चला नहीं। तो हमने सोचा कि यार एक्सपीरियंशियल लर्निंग ना एडुकेटर्स के लिए करना चाहिए। So that So they experience it firsthand and then understand. implement. And simultaneously, because I was interested in Jaddu Krishnamurthy's education, so we thought ki why not take educators from conventional schools to most unconventional schools. So we started reading more about and exploring more about the unconventional education, so alternative education. सो हमें कुछ स्कूल्स मिले, जैसे अहमदाबाद में महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, रिवर साइड स्कूल, या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति के वैली स्कूल, द ऋषि वैली स्कूल, ऑल ऑफ दैट। सो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम उनको ले जाएँगे, दिखाएँगे कि आप देखो कि बस देख लो कि कैसा है आप अपने आप, फिर एंड देन यू फिगर आउट कि क्या अलग हो सकता है एजुकेशन में, कि एजुकेशन इज़ मोर देन जस्ट मगिंग अप, मेमोराइजिंग, स्प्लिटिंग आउट इट इनटू एग्जामिनेशन। Agree. सो फिर वहाँ से पिक्ड अप एंड वी स्टार्टेड दिस। Do you feel that, I mean,
if I look at your trajectory, ठीक है, आपने बहुत सारे pivots करे यहाँ पे, and it is great because you know, if one thing is not working in the way that you want, you learn few things from it and you move on to next. Do you feel because you started with a clean slate, I mean, had it been कि आप एक lawyer होते और आपको law ही करना था, या फिर आप कोई particularly एक exact profession में होते, do you feel that played a role here? That you had a clean I slate and I you... think Yeah. it is important. अब ये ना ऐसा भी है कि when you look back, you can connect everything. Right. You can't connect it for हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. looking. आप जैसे हाँ, retrospectively... स्टीव जॉब्स ने बोला था ना एक बार कि connecting the dots. Yes. सो अब ये कितना सच है ये नहीं पता। अब ये नहीं होता ऐसा, तो शायद मैं रिग्रेट कर रहा होता कि यार कुछ टेक्निकल कर लिया होता, तो मेरा भी एक फ़ील्ड होता। Correct, अब correct, ये correct. हो गया है तो मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ नहीं किया है इसलिए हो गया है। तो बिल्कुल, हम ना वापस अपने आप कनेक्ट कर ही लेते हैं, कहानी बन जाती है क्योंकि पीछे कहानी तो देखते बन जाती है। हैं। ये तो मतलब सच। दोनों है, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना कि मैं ट्राई करता, फिर नहीं कर पाता, फिर कुछ और ट्राई करता, फिर नहीं कर पाता, फिर कुछ और ट्राई करता, नहीं कर पाता। फिर मैं आपसे ये बात कर रहा था कि यार सही है, टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने फ़ील्ड पकड़ लिया होता टाइम से, तो शायद मैं कुछ कर लेता। शायद फिर हम ऐसे मिले भी नहीं होते। हाँ, तो फिर हम मिले ही नहीं होते। एग्ज़ैक्टली। बट हाँ, ये प्ले किया रोल। मैं तो बार-बार वो एग्ज़ाम्पल देता हूँ थ्री इडियट वाला कि उसमें बोलता है ना कि वो फरहान और राजू हाँ, वो बिल्कुल, बोलता है कि इनका ब्रेन बहुत महँगा बिकेगा। बिल्कुल सही बात। फ्रेश है। फ्रेश है। कुछ छुएँगे, यूज़ ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये बात भी जोकिंगली तो ठीक है, फ़नी है, बट इंटरेस्टिंग है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप कुछ भी सोच सकते हो। बिल्कुल, तो लिमिटेशंस नहीं होती। जैसे मैं अभी मैं सोचता हूँ, नवीन और मैं बैठते हैं कभी-कभी, तो हम बहुत सारे ना कॉन्सिक्वेंस सोच लेते हैं पहले ही और नहीं करते, डर लगता है करने से। उस टाइम नहीं सोचते थे, हम कुछ भी कर लेते थे। एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है। जब कुछ नहीं किया तो आप इतने फ्रेश होते हो, आप कुछ भी सोच आपको सकते हो। डर भी नहीं पता है ना। इसीलिए हाँ, द टॉपिक ऑफ टुडे, यू नो, हम बच्चों को एजुकेट करना शुरू करते हैं, हम कहीं पे गलत ना करें। ऑफ कोर्स एक तो ये बहुत ही लिबरल स्टेटमेंट होगी, हम कहीं पे कुछ गलत ना करें, क्योंकि ऐसा कुछ गलत और सही पॉसिबल नहीं है, मतलब इट्स ऑल सब्जेक्टिव। बट वो इतने फ्रेश हैं, इतने इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं, अब मैं इनको कुछ गलत इंटेंशनली तो नहीं सिखाना चाहता। हाँ, बिल्कुल। एंड देयरफॉर, सिंस यू हैव ट्रैवल्ड सो मेनी प्लेसेस, हम हर जगह का कुछ-कुछ अच्छा उठाते हैं, और let's try to tell, because obviously a lot of teachers would be watching this, a lot of parents would be watching this, and therefore let's try to, obviously अगर हम सारी चीज़ों को cover करें नहीं हो सकता, तो let's try to give the best of all the places today in this conversation and let's go there. But before that, आपने जो बोला ना कि अगर नहीं हुआ होता तो मैं आज ये नहीं, डॉट्स गलत जगह से ज्वाइन हो गए होते बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं छोटे से एक पोएम में बहुत बिलीव करता हूँ। आई थिंक वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ना, रोड नॉट टेकन। हुँ, 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 हुँ। उसमें लास्ट में ना वो बोलता है कि वो बोलते हैं कि एंड समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आई माइट से दिस विद अ साई, हो सकता है मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, बट आई माइट से दिस विद अ साई, दैट आई टुक द रोड दैट्स लेस ट्रैवल्ड Less एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। all yes, yes, yes. सो उन्होंने भी यही बोला था, दोनों सड़कें बिल्कुल सेम दिख रही हैं। एक में आपको दिख रहा है कि घास बहुत ज़्यादा घिस चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ से जा निकल रहे हैं, और मैं दूसरी रोड से निकला और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बट शायद एजेस एंड एजेस हेंस मैं ये बोल पाऊँ कि पूरा डिफरेंस उसी ने बनाया, क्योंकि मैंने रोड नॉट टेकन ली थी। Yeah, yeah, yeah. So that is great. Now coming to our mainstream topics, misconceptions क्या हैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को लेके? स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ इन द अर्ली एजुकेशन। सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस आपने क्या यू हैव कम अक्रॉस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और व्हेन यू आर हियर? आप इतने सारे स्कूल्स में जाते हो, व्हाट आर द मेजर मिसकंसेप्शंस दैट यू फील? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि अगर मार्क्स आ जाएँगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट। तो हमारा पूरा सिस्टम ही जो है वो मार्क्स पे चल रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ ना कनेक्टेड है उससे। मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। सो अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जैसे नाउ इन दिस एज ऑफ इन्फॉर्मेशन वेयर एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी आउट, सीक्रेट तो कुछ बचा नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है कि पहले जो सीक्रेट था वो सब किताबों में था, अब किताबों में भी नहीं है। अगर किताब नहीं भी पढ़नी आती तो कोई और बोल के बता देगा, आप सुन लोगे सिर्फ। सुन लोगे आप। ठीक है? तो सीक्रेट तो ऑलरेडी आउट है ऑलरेडी। लेकिन स्टिल जो पेरेंट्स को, एजुकेटर्स को लगता है ना कि मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगता है कि इससे बड़ा तो कुछ कुछ मतलब फ्रॉड नहीं है। ये ना फ्रॉड है कि मार्क्स से सही हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं होगा मार्क्स से। हाँ। ठीक है? और क्या है कि इसमें भी एक और पहलू है कि
स्कूल कुछ कर नहीं सकता है इसमें, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि मार्क्स से हो जाएगा, तो मार्क्स ही सप्लाई कर रहा है स्कूल, और मार्क्स के बाद एडमिशन हो जाता है। लेकिन शायद अब हो सकता है कि चेंज हो, बिकॉज़ और भी चीज़ें दिखने लगी हैं। अब जैसे पेरेंट्स और भी एक्सपोज़र देते हैं बच्चों को, लेकिन अब उसमें क्या है कि वो भी ना, मेरे ख़्याल से इसका बेटर आंसर होगा कि हम ना बनाना छोड़ दें। हुँ। मतलब कि जैसे कि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते एज़ अ गार्डनर कि मैंने पेड़ लगा दिया, अब मैं डिसाइड करूँगा कि इस पे क्या निकलेगा। कि अमरूद निकलेगा कि यस, एप्पल निकलेगा। तो ये ना, आप जब जिस दिन डिसाइड करना छोड़ दोगे ना, तो मेरे ख़्याल से ठीक हो जाएगा, कि आप सिर्फ़ पेड़ लगाओ, वो जो निकलना है वही निकलने का उसपे। लेकिन पेड़ को मेरे को नरिश करना पड़ेगा। हाँ, नरिश तो वो आप नरिश का मरने क्या नहीं फॉर्म देना होगा? आपको मरने नहीं देना। तो उसमें क्या है कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से एनवायरनमेंट में वो ठीक है। तो बेस्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर आपने क्रिएट कर दिया, तो वो अच्छे आम दे देगा, अगर आम का पेड़ है तो। तो अगर अगर हम वो अच्छे अमरूद का पेड़ है, तो अमरूद देगा। अगर हम इसको इस तरह से नहीं बात करें, सिम्बॉलिकली, जी। हम इसको लेकिन लिटरली बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे के लिए क्या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है? हाँ, तो बच्चे क्या है कि बच्चे अलग-अलग तरह के लर्नर्स हैं। इंसान जो है ना, वो बहुत अलग है बाकी एनिमल से। करेक्ट। ये हमें पहले मान लेना है कि ना, मतलब इतना अनसर्टेन है कि कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ करता है, कोई ऐसे पहनता है, किसी को रंग पसंद है, किसी को नहीं है रंग पसंद। तो ऐसा एकदम फिक्स्ड फ़ॉर्मूला नहीं है बिल्कुल। कि मतलब कि इंसान का बच्चा है तो फिर ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं है। पहले तो ये बात। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेरा वाला कैसा है। और बेस्ट चीज़ ये है कि सब कुछ अवेलेबल है दुनिया में, मतलब हर एक फ़ील्ड अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि सिंगर बन के ही ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। अब आपकी अगर आवाज़ अच्छी नहीं है तो बस बर्बाद। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये बेस्ट पार्ट है कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ओपन है। तो सिर्फ़ काम ये है कि हम उसको एक्सपोज़र दे पाएँ सारे, कि हमने हमने अगर उसको गाना गाना अच्छा लगता है तो गाना भी गाने दिया, अगर उसको खेलना अच्छा लगता है खेलना भी दिया, लेकिन राइट एक्सपोज़र दे दिए। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे बोलते हैं कि फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक्सपोज़र में ये भी है कि अब खेलना ही अच्छा लग रहा है तो खेलते ही रहोगे क्या? हुँ, ये भी नहीं हो सकता ना, मतलब अब पता चला कि शायद आप मैथमेटिशियन बन सकते थे, लेकिन आपने चखी नहीं कभी। बिल्कुल। आपने टेस्ट ही नहीं करा कि भई है क्या, मेरा हाथ अच्छा है उस पे कि नहीं है, राइट? तो मैक्सिमम एक्सपोज़र अगर बच्चे को मिलते हैं, तो मेरे ख़्याल से एक सबसे बड़ा एडवांटेज है जो पेरेंट्स ऑब्ज़र्व करके बिल्कुल, कर सकते हैं उसकी, कि बहने ना दें बस एक डायरेक्शन में उसको, एक्सपोज़र दें। एंड आई थिंक एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, जो हम हमेशा सुनते हैं। मेरे को कभी-कभी लगता है सारी रोड्स दे लीड टू रोम, सारी बातें अलग-अलग फिलोसोफर्स की जिस्ट सबका सेम ही निकलता है। हाँ, इनफैक्ट अभी एक दिन मेरी और इनकी बात हो रही थी हमारी टीम में, बहुत प्यारी बात बोली, हुँ। बहुत ही प्यारी, ठीक है? और कमाल की बात ये है कि इसको रियलाइज़ नहीं है कि मुझे वो याद भी है कि उसको याद भी है कि मैं तेरी बात अभी यही सोच रहा हूँ कि मैंने बोला क्या था? कौन-सी प्यारी बात बोली। इसने बोला कि अच्छा मेरे हिसाब से पर्पस ऑफ लाइफ प्राइमरीली तो ये होना चाहिए ना कि आप खुश तो रहो लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप अल्टीमेटली खुश नहीं हो तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, राइट? इसने एक बहुत प्यारी बात बोली, इसने बोला सर हम लोग खुश रहने चाहिए ना, मतलब हम रीजंस क्यों ढूंढ रहे हैं? खुश रीजंस तो ढूंढना चाहिए दुखी होने का, अगर दुखी होना है हमारा बेसलाइन बात खुश रहना चाहिए, और वही है। आप बस उसको उल्टा समझ लेते हो। हमें लगता है कि बेसलाइन खुशी नहीं है, अब हमें खुशी के रीजंस ढूंढने हैं। नहीं है, हाँ। पहले स्ट्रगल कर लो, हाँ। कितनी ब्यूटीफुल। स्ट्रगल कर रहे हैं हम, मेहनत करके परेशान होकर के खुशी ढूँढ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरे को ना बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव लगा, एंड आई वाज लाइक सही में। इससे ना मुझे याद आया, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आई थिंक ये सेम बात ही है कि जैसे जो आपका टाइम है ना, आई गेस औरोबिंदो बोलते हैं ये, श्री औरोबिंदो आप गए थे ना? पौंडीचेरी गए थे हमारे साथ, यू हैड विजिटेड दोज़ स्कूल्स। तो बोलते हैं कि एवरी बीइंग इज़ अ होल बीइंग, ओके। ठीक है? तो हर टाइम पे ना आप कंप्लीट हो, हम्म। राइट? तो यू कैन नॉट सैक्रिफाइस योर चाइल्डहुड फॉर द सेक ऑफ योर अडल्टहुड, कि मतलब कि बाद में आके मिलेगा आपको सब वन जो फाइन डे कुछ नहीं होता। वन फाइन डे नहीं होता है कुछ, जैसा हमें हमेशा सिखाया गया ना कि नहीं, इसमें आप मेहनत कर लो, ठीक है? 10वीं के बाद जिंदगी जो है ना वो मतलब बन जाएगी। लेकिन नहीं हुई ना, किसी को हुई है क्या? ठीक, हम तो आज तक वही still figuring out, it is going to be more difficult because you will have more difficult problems because you'll be probably able to handle those problems, एंड यू स्टार्ट डूइंग but सो मेनी थिंग्स so many things। तो 10वीं तो आपको अब लगता है कि वो कोई चीज़ थी क्या इस ठीक है, फिर बोलते हैं नहीं, अब 12वीं जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर बोलते हैं कि ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोलते हैं पहली जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोलते हैं कि पहला रिलेशनशिप और कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट ना, कुछ भी नहीं। वो सारी चीज़ें निकल गई हैं अब।
एक्चुअली बिल्कुल सही और बात तो है। सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो आप उस टाइम को, तो बचपन बचपन ही है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब द बेस्ट थिंग यू कैन बी इन योर चाइल्डहुड इज द चाइल्ड, दैट्स ऑल। एक्चुअली कुछ और नहीं बन बोलते हैं ना सकते हो आप। कि और ये मुझे नहीं आता था, बहुत टाइम तक ये स्टेटमेंट कभी समझ में नहीं आई। वो बोलते हैं इन द आई ऑफ अ चाइल्ड ईदर एवरीथिंग इज अ मिरेकल और नथिंग इज अ मिरेकल। और आप सच्ची में सोचो, नाउ आई हैव अ डॉटर, और वो इतना एक्साइटेड होके मुझे बहुत ही कुछ क्रेयॉन से उसने 4-5 चीज़ें करी होंगी, और इतनी एक्साइटमेंट से दिखाएगी कि जैसे शायद आपके और मेरे का अगर हम इक्विवेलेंट सोचें तो होगा कि आपने कुछ बहुत ही बड़ी डील क्रैक कर ली है और आप उतने एक्साइटेड हो। एंड शी जस्ट क्रैक दैट डील इन प्रॉब्ली 2 मिनट्स। यस, यस, एंड यस। बट दैट हैपेंड इज दैट एक्साइटमेंट शी वाज जस्ट देयर। यस, और हमारा पूरा एजेंडा ये होना चाहिए कि यार इस एक्साइटमेंट को किल ना करें। यस। दैट्स ऑल। आई मीन एज अ पीडियाट्रिशियन मैं ये चीज़ हमेशा अपने पेशेंट्स के जो पेरेंट्स आते हैं उनको भी, या जितने उसे भी इंटरेक्शन होती है, बताता हूँ योर चाइल्ड इज गोइंग टू शो यू वेरी ट्रिवियल थिंग्स, वेरी स्मॉल थिंग्स। मतलब इतनी छोटी चीज़ है कि आपको लगेगा दिखा क्यों रहा है ये बच्चा में। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल, हाँ। बट लुक इन द आई ऑफ अ चाइल्ड, हाँ, उसको सी देख द के बड़ा स्पार्क। मिरेकल लग रहा है। यस, बिल्कुल। यस। एंड रेसिप्रोकेट टू दैट स्पार्क। इफ यू डू दैट, there is wiring happening in the brain, and that is all your job as a parent is। आप उसको भी लिटिल कर दोगे ना उस स्पार्क को, इट इज लाइक वो एक चिंगारी है, आप उससे करेक्ट, बहुत करेक्ट। बड़ी इग्निशन क्रिएट कर सकते हो। यू शुड। वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ डेफिनेटली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में टू यूज योर नॉलेज ऑफ योर वर्ल्ड ट्रैवल। हुँ। आई थिंक अगर एक हम बॉल पार्क फिगर के बारे में सोचें तो आप कितनी कंट्रीज को विजिट कर चुके हो फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट, या कितने स्कूल्स को विजिट कर चुके होगे आज अगर तक? एक्स्ट्रा वो हटा देंगे हम कंट्रीज़ उससे जहाँ पर नहीं देखा है, मेरे ख्याल से 15-16 होंगी कंट्रीज़ जहाँ पर स्कूल्स देखने गए होंगे। 15-16 कंट्रीज। हाँ, अप्रॉक्सिमेटली। एंड अप्रोक्सीमेटली कितने स्कूल्स देख चुके होगे आप आज तक? स्कूल्स तो बहुत सारे होंगे। कपल ऑफ 100 मे बी, नॉट 1000 बट ओके, हाँ, लाइक मे बी इन 800-900। हाँ, हाँ, यस। हाँ। अब इसके, अब ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाता है। 8 से 9 तो स्कूल्स अगर हम देख चुके हैं, व्हिच कंट्री डू यू वांट टू पिक अप फर्स्ट टू टेल अस कि उसका एजुकेशन सिस्टम से आप सीरियसली इंस्पायर्ड हुए हो? सो एज़ अ कंट्री अगर हम देखेंगे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी कंट्रीज़ यूरोप में, मे बी यूरोप का शायद एनवायरनमेंट ऐसा है, तो फ़िनलैंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज़ कि विल बी ऑन टॉप। तो उनका सिस्टम, बिकॉज़ अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि फ़ियर जो है एक बहुत ख़राब चीज़ है, जो हम बस डरा-डरा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं है वहाँ पे। एंड देन जैसे सेकंड चीज़ मैंने बात की कि चाइल्डहुड सबसे इम्पोर्टेंट है उस चाइल्डहुड में। मतलब बचपन में बचपना ही कर सकते हो आप, वो बिल्कुल, करने देना है। बिल्कुल। तो 7 साल तक वो स्कूल ही नहीं भेजते हैं। बाद में आता है नंबर कि भई अब आप आप करो। पढ़ लो। हाँ, तो मतलब कुछ भी ना फ़ोर्स नहीं है कि ऐसा ही कर लोगे, बिकॉज़ दे हैव अंडरस्टूड कि उससे कुछ नहीं होगा। जब आप समझदार हो जाओगे तो सीख लोगे। तो 7 साल से पहले कोई भी फॉर्म कोई ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन नहीं फॉर्म है, बच्चा घर पे सीखता है, चीज़ें करता है, एक्सप्लोर करता है। तो एजुकेशन इज़ नॉट बुक, ओके, एजुकेशन इज़ नॉट टेक्स्ट और ओके। लेटर और कलर्स, राइट? एजुकेशन इज़ एनीथिंग दैट यू डू, बिकॉज़ ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी मोमेंट में दैट यू आर नॉट गेटिंग एडु मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल ये टू। तो पॉसिबल है बिकॉज़ यू एक्सपीरियंसेस आर हैपनिंग एज़ वी आर हाँ, तो टॉकिंग। कैसे ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट गेटिंग एजुकेटेड? नहीं, तो बच्चा तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सीख रहा है ना, मतलब हमेशा से स्कूल्स तो थे नहीं। मैंने अभी रिसेंटली भी कहीं पढ़ा था कि अगर अगर स्कूल थोड़ा जल्दी लेने लगे बच्चे को, जैसे कि 2 महीने में ही एडमिशन लेने लगे और उनका ना एक करिकुलम बना दें, क्रॉल करने का और चलने का, तो दे विल टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी आल्सो कि विदाउट स्कूल यू कांट इवन क्रॉल एंड वॉक, तो वो भी ले ज़्यादा लेंगे वो बहुत इंटरेस्ट रिस्पांसिबिलिटी। रहेगी। तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ऐसी ले ली है उन्होंने कि मतलब ना क्रेडिट सबका ले लिया उन्होंने कि ये क्रेडिट हमारा ही है, हमने सिखा दिया है। ऐसा नहीं है, वो सीख ही जाता है, हम नेचुरली सीखने के लिए बॉर्न हुए हैं। और हुआ ही यही ना, एवोल्यूशन तो यही दिखा रहा है ऐसे ही कि है ना, सब चीज़ अपने हमेशा आप से से हो रही स्कूल तो थी। थे नहीं ना, स्कूल तो क्रिएट किए हैं, तो स्कूल किसने क्रिएट कर दिया जब स्कूल था ही नहीं? आपको तो ये पता है ना कि स्कूल का पूरा सिस्टम किस सिस्टम को रेप्लिकेट करा था? हाँ, मोस्टली तो ये अब मुझे पता नहीं है सच है या नहीं है कि वो बोलते हैं कि प्रिज़न से, प्रेज़ेंट मॉडल, हाँ, प्रिज़न मॉडल से। कुछ ऐसे ना बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनसे वो इंस्पायर है। कुछ कुछ ऐसी थ्योरीज़ भी हैं जिसमें बोलते हैं कि बैंक से इंस्पायर्ड है, अच्छा, कि आपने डिपॉज़िट करा बच्चा और इंटरेस्ट के साथ आप एक्सपेक्ट अब कर आप रहे हो बस कर रहे। कि ऐसा आ जाए। लेकिन प्रिज़न से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि जो कॉलोनियल सिस्टम है, वो सबसे बड़ा एम्पायर वही था। तो पूरी दुनिया को रन करने के लिए उन्होंने सिस्टम क्रिएट किए हैं राइट। और उनके पास सबसे सक्सेसफुल मॉडल था कंट्रोल करने का, जेल मॉडल। कि भई ओके। हाँ, कि कंट्रोल करने का, और कंट्रोल ही करना था ना उनको वही, कहीं भी जा कर के। एंड ये अगर देखा जाए तो फंडामेंटली कितनी गलत चीज़ हाँ, है ना?
और कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक चीज़ सिखाना कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन हेड में करना आना चाहिए, ना कि कैलकुलेटर तो थे ही नहीं। तो ऐसे 2-4 चीज़ें कहना मानना आना चाहिए। क्रिएटिव नहीं होना है बिकॉज़ आपका दिमाग नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं हूँ ना बाहर से आया हूँ कॉलोनियल तो मतलब मैं कब्ज़ा कर रहा हूँ ना आपके देश पे। तो ये तो है आपकी बात तो चलेगी नहीं। तो आप सवाल ना करो, मेरी बात सुनो, तो आपको सुनना आना चाहिए कि मैं जो बोलूँ वही करना है। तो सारा उस पे बेस्ड है वो और उस टाइम पे सबसे कंट्रोल करने का सिस्टम जेल सिस्टम था। तो आपका यूनिफ़ॉर्म, कॉरिडोर या फिर लाइन में चलना, ये सारी चीज़ें जो है वो उस वहीं वहाँ से जेल से आई है और और फिर वहाँ वहाँ से अभी तक वैसा ही कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ-जहाँ ये कॉलोनियल सिस्टम नहीं था ना, वहाँ पर यूनिफ़ॉर्म्स ही नहीं है। तो जैसा आपको बहुत सारी छोटी-छोटी जगह दिखेंगी, वहाँ पर यूनिफ़ॉर्म्स ही नहीं है। ये तो पूरा आगे तक एजुकेशन में कभी हाँ, हाँ, हाँ। इनफैक्ट ये तो खैर काफ़ी इंडिया में जगह है। है ही बहुत जहाँ जहाँ जो जिसने भी सोच करके स्कूल स्टार्ट किया ना, यूनिफ़ॉर्म का एक भी बहुत बड़ा आर्गुमेंट है। यूनिफ़ॉर्म को बोलते हैं कि इट ब्रिंग्स यूनिफ़ॉर्मिटी। आई मीन द नेम Right. इटसेल्फ That is why you have the uniform. But does it really bring uniformity? तो उसमें एक अलग आर्गुमेंट तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं एटलीस्ट स्कूल में तो वो एनवायरनमेंट मिल जाता है कि बच्चा सब एक लेवल पे आ जाता है। लेकिन वो कौन से ब्रांड का टिफ़िन ला रहा है ना, ये भी बच्चों को दिखता है आजकल। बिल्कुल और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही दिखता है आजकल बिकॉज़ बहुत सोशल ज़्यादा मीडिया दिखता है। एवरीथिंग। तो भले ही आप यूनिफ़ॉर्म कर सकते हो कि कोई ब्रांड की नहीं है, वो स्कूल दे रहा है या फिर आपने एक वेंडर ले लिया कि भई वहीं से लेनी है यूनिफ़ॉर्म, ठीक है आपने यूनिफ़ॉर्मिटी ला दी। लेकिन कौन-सी गाड़ी से ड्रॉप कर रहे हैं उसके पापा कैसे कंट्रोल सब करोगे आप? कुछ मैटर करता है। फिर वो उसके बिल्कुल, बर्थडे पे भी जाएगा उसका फ्रेंड, बिल्कुल। तो उन्होंने पार्टी कैसी रखी है वो कैसे कंट्रोल कर लोगे? अभी एक बहुत छोटी बच्ची है मेरे फ्रेंड की डॉटर है, बहुत छोटी है मतलब मैं आपको बताऊँ तो शायद वो नर्सरी से पहले होगी, प्री नर्सरी में या जो भी आजकल अलग-अलग नोमेनक्लेचर आ गया है। शी वांटेड अ लाबूबू डॉल हाँ, देखो हाँ, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हो एंड शी गॉट वन एंड क्यों लेनी थी? क्योंकि समबडी एट हर प्ले सेंटर हैड दैट। या तो वहाँ से चीज़ें अच्छा वी वर टॉकिंग अबाउट फ़िनलैंड, तो फ़िनलैंड में मैंने सुना है कि ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ कि उनकी जो टीचर्स होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो इतनी रिगरस होती है कि एट एन एक्सटेंड इट इज़ कंपेयर्ड टू जितनी एक डॉक्टर मेकिंग में ट्रेनिंग हो रही है या एक लॉयर मेकिंग में ट्रेनिंग हो रही है, उस लेवल पे वो लोग बेस्ट करियर है ना, हाँ, वो टीचर का है। ये पीपल एस्पायर टू बिकम जब मतलब बेस्ट यू कैन डू इज़ टू बिकम अ टीचर। इन फ़िनलैंड हाँ, इन फिनलैंड। एंड आई विश कि हम वेरी अपनी हाई कंट्री के लिए भी ऐसा बोल पाएँ। इमेजिन जब ये तो लोग एस्पायर ये करें ट्रिगर हो जाऊँगा कहाँ क्या बात कर दिया आपने। मतलब हमारे यहाँ क्या टीचर को हम ना हर चीज़ को तो भगवान बना देते हैं, ठीक है? तो जिस भी चीज़ को बर्बाद करना होता है उसको बोल देते हैं ये भगवान है, जैसे कि नदियाँ हमारी, ठीक है? तो उनको भगवान बना दिया, उनकी पूजा करने लगे तो नदियों की हालत देख लो आप। उसी तरह से हमने टीचर को भी भगवान का रुतबा दे रखा है ना कि एक तो भगवान के बाद आता है नंबर पेरेंट का और दूसरा जो भगवान है वो है टीचर, गुरु हमारा। हुँ, पीट दिए तुमने गुरु अभी 4 दिन पहले। रोड पे। मतलब ये एसएससी वाला देखा आपने प्रोटेस्ट? हाँ, ये एसएससी वाले प्रोटेस्ट क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि मेरी सैलरी बढ़ा दो? हुँ, क्या बोल रहे हैं? क्या माँग रहे हैं? कुछ भी तो नहीं माँग रहे, बोल रहे हैं फेयर तरीके से एग्ज़ाम होनी चाहिए। और आपने टीचर्स की पिटाई कर दी इंडिया जैसे देश में। मतलब मारा गया उनको बुरी तरह। अमान अब गुरु क्या रहे हम। गुरु मान रहे हो, भगवान मान रहे हो आप। बोल रहे हो कि भगवान है, गुरु तो भगवान है ना, ज्ञान देता है वो। और दीज़ आर लाइक रियली गुड पीपल। दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स एट ऑल। वो ये बोल भी नहीं रहे हैं कि हमारा कुछ अच्छा कर दो, हमारा पे बढ़ा दो, हमारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो, कुछ भी नहीं माँग रहे हैं वो अपने लिए। बोल रहे हैं फेयर करना है एग्ज़ाम, इसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। मतलब क्या ही होगा? इतनी बेसिक कहाँ जा चीज़ रहे है। हो? इतनी बेसिक चीज़ है। फ़िनलैंड में बेस्ट जॉब यू कैन हैव इज़ अ टीचर्स जॉब। इज़ दैट ही मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब है वो टीचर का। इनफैक्ट यूएस में भी अगर आप प्रोफ़ेसर हो ना और आप अगर एक ऐसे रूम में आते हो जहाँ प्रेज़िडेंट बैठा हो, तो प्रेज़िडेंट खड़ा होगा आपके लिए, क्योंकि आप प्रोफ़ेसर हो। हमारी तरह नहीं है, हमारा सिस्टम एक्चुअल में बहुत ख़राब है। मतलब ये बोलने वाली लोग मानते नहीं हैं, अपना बोले आते हैं कि हमारी वैल्यूज़, हमारा सिस्टम, हमारी संस्कृति, सब कुछ बहुत ख़राब है। आई थिंक अगर हम सोचे तो बहुत अच्छी हैं बट हम इम्प्लीमेंट कितना कर इम्प्लीमेंट किताबों में है सिर्फ़ किताबों में। इस बार तो मतलब मुझे मैं हर बार जब भी बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे वापस आके लगता है यार कब होगा, कब बट होगा, गिवन एन ऑप्शन कब होगा? जो भी हम थ्योरेटिकली सोचते हैं, ठीक है? अगर वो सच्ची में चीज़ें सारी या जो होती होंगी किसी ज़माने में कभी तो अगर वही चीज़ें होने लगें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिस विल बी, एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। शायद इसीलिए इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक वे पास्ट शायद एक बहुत ही यूनिक प्रीपोज़िशन रहा है हमारी कंट्री का इस वजह हाँ, से, हाँ, हाँ, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। सर नेक्स्ट इज़ ऑफ कोर्स जापान, ठीक है? बिकॉज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा आपके जो एजुकेशनल टूर्स थे वो जापान हाँ, वाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मेरिट हाँ, नंबर्स, सबसे राइट? ज़्यादा तो मिलता है। एक तो आई वुड वांट टू टॉक टू यू अबाउट
वो कौन सा स्कूल है जो अराउंड फूजी किंडरगार्टन। फूजी किंडरगार्टन? बिकॉज अपेरेंटली वो बहुत पॉपुलर है अमंग द एजुकेशनिस्ट, ऑल्सो इट इज पॉपुलर जनरली। व्हाट इज दैट स्कूल एंड सो जापान भी अगेन आपने पूछा क्योंकि 2 पहलू है इसके। सो जापान एज़ एन एजुकेशन सिस्टम कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगेन कुछ चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल है उनकी भी आज तक ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, ओवर डिसिप्लिन है, बट अच्छा भी है इन अ सेंस, और वो भी बहुत मेमोराइज़ करते हैं। अच्छा उस तरह से। लेकिन उस एनवायरनमेंट में जो फूजी किंडरगार्टन है वो बिल्कुल अलग है। तो फूजी किंडरगार्टन का जो फाउंडर प्रिंसिपल है कातो-सान, सो उनका विज़न था कि ना एक तो इतना ट्रेडिशनल नहीं चाहिए स्कूल, क्योंकि दुनिया अब चेंज हो रही है, तो वी वांट अ फ्री स्टाइल ऑफ एजुकेशन इन आवर स्कूल, कि ना बच्चे जैसा बच्चा होता है वैसा हो। तो एंड देन ही मेट तेजुका आर्किटेक्ट, सो हिज नेम इज ताकाहारू तेजुका, इज लाइक सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट ऑफ स्कूल इन इन जापान। सो इन दोनों ने मिलकर फिर डिसाइड किया कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। जैसे उनका एक तेजुका ने एक पेपर भी लिखा है, रिसर्च पेपर, इज ऑल्सो प्रोफेसर इन टोक्यो यूनिवर्सिटी। ओके सो वो कहते हैं कि साइलेंस जो है वो एक तरह से दिस किल्स यू, सो ह्यूमंस आर नॉट डिजाइन्ड टू बी साइलेंट। ओके ही सेज, उनकी रिसर्च कहती है कि जैसे बिल्कुल जब छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, तो वो शांति में नहीं सोच सकता है। अगर तभी हम बिल्कुल, व्हाइट नॉइज की बात करते हैं हाँ, बिल्कुल ओ बिल्कुल अगर 100% पीसफुल कर दिया है ना, पीस मतलब दैट साइलेंट इज अ नॉइस, टू मच नॉइस फॉर अस, सो इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। आपको पता है आपकी इस बात से विल कंटिन्यू टू दैट। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो पेट के अंदर होता है मदर, ठीक है, सो द वेसल्स ब्लड वेसल्स अराउंड होती हैं। जी जी जी। आप कभी देखिएगा कि अगर आप उसका साउंड सुन रहे हैं यूजिंग डॉपलर और एनीथिंग, तो आवाज इतनी तेज होती है, एंड आई एम नॉट किडिंग। सी, तो बच्चा तो पेट के अंदर से उससे यूज टू है, बाहर आता है, आपने जैसे बोला साइलेंट में नहीं होता है, तो आजकल मार्केट में चल रही है ना वाइट नॉइज मशीन्स और ये और वो। हाँ, हम बच्चे को भी सुलाते वक्त लोरी सुनाते हैं, हम बच्चे को भी सुलाते वक्त यस यस, करते हैं। ये तो मैंने सोचा नहीं, लोरी सुन के तो जग जाना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन वो सो रहा है। ये तो शोर है, बिल्कुल, मतलब वो सो रहा है ना, लोरी तो हमेशा से सुनाई जा बिल्कुल रही है, एग्ज़ैक्टली, तो वो सुन के सो रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो वो ना शोर की ज़रूरत है। तो वो बिल्कुल जो भी हम कर रहे हैं एजुकेशन, वो बहुत सारे पॉइंट उसने निकाले कि भई इतनी सारी चीज़ तो बिल्कुल ऑपोज़िट है एजुकेशन के। एक मतलब नेचुरली ग्रोइंग प्रोसेस के। तो उन्होंने वो सब हटाया, एरेडिकेट किया। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि क्लासरूम्स को डिवाइड नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले तो देखा कि बच्चा सबसे पहले ना जब उसके हाथ में पेन आता है तो सर्कल्स बनाना स्टार्ट करता है। वो स्क्रिबलिंग करता है ऐसे-ऐसे, सबसे ईज़ी चीज़ है उसके लिए। बिल्कुल, तो उन्होंने सर्कल बना डाला स्कूल का। तो वो बॉक्स नहीं बनाया। तो बॉक्स जो है ना वो अपने आप में एक खतरनाक चीज़ है, कि ना बॉक्स इंटरेस्टिंग में डाल के। कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले उन्होंने सर्कल बनाया कि सबसे इंटरेस्टिंग है बच्चे के लिए सर्कल। फिर जब बच्चा भागता है, कभी भी देखोगे तो जैसे ये रखा हुआ है, अगर आपने यहाँ पे बच्चा छोड़ दिया ना तो वो इसके आस-पास घूमना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल। तो वो ना सर्कल में ही घूमेगा। तो उन्होंने रूफटॉप भी ना एक रनिंग ग्राउंड की तरह बना दिया उसका, कि बच्चे ऊपर खेलते हैं, भागते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसमें से फिर जैसे रूफटॉप पे जाना ही अपने आप में बड़ी बात है, तो क्यूरियोसिटी बच्चे को बहुत होती है और वो कभी पूरी नहीं हो पाती। जब बच्चा अंदर रहता है तो उसको लगता है ऊपर क्या होगा, अच्छा, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा बनाया कि वो रूफटॉप जो है वो काफ़ी कम हाइट का है और वो एक्सेसिबल है। उसको बिल्कुल सेफ बनाया है, बहुत सारे प्रोटोकॉल मतलब उन्होंने फॉलो किए जो गवर्नमेंट ने बोला कि हो ही नहीं सकता है। बट दे डिज़ाइन्ड इन अ वे कि वो सेफ भी रहा और गवर्नमेंट को लगा कि मतलब कि होना ही नहीं चाहिए, मतलब कि छत पे नहीं जाना चाहिए बच्चा, पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, तो पेड़ बीच में से निकला हुआ है उसके, हाँ, बिल्डिंग के, आपने देखा होगा उसमें नेट लगाया है उन्होंने इस तरह से कि वो बच्चे बच्चा गिरे ही नहीं ए और पेड़ पे चढ़ सके वहाँ से, क्योंकि पेड़ तो ऊपर ही हो गया सीलिंग के बाद, तो पेड़ बिल्कुल, वहीं पे है, तो बच्चे पेड़ पे चढ़ते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, हर एक चीज़ उन्होंने ऐसे डिज़ाइन करी है। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि उन्होंने नल लगाया हुआ है, शावर लगाए हुए हैं, नहाने वाला शावर भी है, ग्राउंड में चारों तरफ छोटे-छोटे शावर्स हैं, ताकि बच्चे खेलें वहीं पे, अगर उन्हें गीला होना है तो गीले हो जाएँ। ही सेज़ कि आई डोंट नो व्हाई ह्यूमन्स डोंट नो दैट देयर स्किन इज़ वाटरप्रूफ। वो बोलता है कि इतना डरते हैं कि बच्चे गीले ना हो जाएँ, ठीक है? क्यों नहीं गीले होने दे रहे? होने दो गीले उनको। तो उन्होंने नल लगाए हुए हैं और शावर लगाया हुआ है। अब नल जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर आस-पास सब जगह मिट्टी है, उसके नीचे पत्थर लगाया हुआ है, कि अब बच्चा जब नल खोलता है, तो पानी अगर तेज़ गिरता है, तो उसके पैर गीले हो जाते हैं, छींटे पड़ती हैं। तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आएगा कि नहीं खोलना है इतना, उसे स्लो खोलना है। तो इस तरह से एक-एक प्रैक्टिस ऐसे बनाई हुई है। शूज़ कैसे उतारने हैं, तो शूज़ के निशान बनाए हुए हैं उन्होंने एग्ज़ैक्टली, तो बच्चा उतारता है, वहाँ रखता है। तो वो जो डिसिप्लिन है ना, वहाँ से एक-एक चीज़ ऐसे नीटली सीखता है बच्चा, किंडरगार्टन में सीखता है चीज़ें। करके ये करिकुलम मतलब जो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट, खेलना ही करिकुलम है, हुँ, 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 कि हुँ, बच्चा हर एक चीज़ करते-करते सीख जाता है, खेलते-खेलते। ओके, टॉयलेट तक वहाँ पर बच्चे मेंटेन करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, उनको सिखाया जाता है टॉयलेट कैसे यूज़ करना है, कैसे क्लीन करना है, एक-एक चीज़। तो इस तरह से डिज़ाइन स्कूल है, बहुत अमेज़िंग कॉन्सेप्ट है वो, दैट्स मतलब ब्रिलियंट, बहुत दैट्स अमेज़िंग ब्रिलियंट। कॉन्सेप्ट है।
मुझे नल वाला तो मैंने देखा, मुझे लगा यार कितना सिंपल है, यही सिंपल फिर फ्यूज समझ में आ गया उस बच्चे को कि नहीं और शू वाला भी आप बोल रहे हो कि शू के ब्रैकेट्स बने हुए हैं हाँ, वहाँ पे रख मार्क रहे हो किया हुआ है तो वहीं पे रख, बच्चे को अपने आप समझ में आता है कि शूज उतार के दिस डाल, बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग हैबिट लाइफ लॉन्ग हैबिट। हाँ, और शायद इसलिए हमारी नहीं बन पाई हम अभी भी जाके रैक में भी ऐसे डालेंगे कि ऐसे और ऐसे अब बिल्कुल इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो हमारे देश में, हम ना ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी उसने बोला ना कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जो है वाटरप्रूफ नहीं है, पानी अंदर ही घुस जाएगा क्या? तो हम हैं ऐसे एक्चुअल में। इंडियन पेरेंट्स तो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि वो स्कूल को आकर के टीचर्स पे ही केस कर देते हैं अगर बच्चा गिर गया तो। क्यों है ऐसे हम आई हैव नो या आइडिया। हो गए हम मे बी, आई डोंट मे बी ये भी शायद हमारा ट्रॉमा ही ना हो कि मतलब बिकॉज़ हमारी पिटाई बहुत हुई है ना, बहुत सालों से, ठीक है? तो बहुत सालों से मतलब 200-300 साल से तो पिटाई करते रहे आप बच्चों की ना। फिर अब जा कर के पहली बार, अब ये हमारे ज़माने में तो ये आया है कि बच्चों को मारना नहीं है। बिल्कुल तो पहली बार ये डिसाइड हुआ है कि नहीं, मारना नहीं है। तो अभी ये नहीं पता कि तो इसको इसको कहाँ पे रखना है कहाँ पे रखना है ये नहीं समझ पाए हम। बच्चा गिर गया तो टीचर पे केस कैसे कर सकते हो आप? गिर गया तो गिर गया, उठ जाएगा, सीख जाएगा। अब ग्रीन स्कूल मेरे ख्याल से आप जब गए थे ना हमारे साथ, तभी किसी ने पूछा था प्रिंसिपल ने, तो वहाँ पर आपको देखा है वो वॉल्केनो के तो अलग ही स्कूल था मतलब वॉल्केनो के पत्थर हैं चलने के लिए, वो जो लगाया हुआ है, ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, बिल्कुल हम्म, खराब है। अब टीचर, हम किसी प्रिंसिपल ने देखा, बोले कि आपने ये पत्थर लगाए हुए हैं, यहाँ तो हम्म, बच्चा गिरेगा तो चोट लग जाएगी। तो वो उसका डायरेक्टर बोलता है, सो ही विल नो व्हेन यू फॉल यू गेट हर्ट। नहीं बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल याद है वहाँ पे बेंचा क्या 11 साल का बच्चा था उसने अपनी कंपनी खोली नालू नालू हाँ नालू हाँ, उसने अपनी कंपनी खोली हुई थी ही वाज एंड देयर वाज दिस टी-शर्ट बेचते थे ना वो। हाँ टी-शर्ट बेचते थे यार वहां से ही समझ में आ रहा था कि क्या डाइवर्सिटी थी वहां पे बच्चों की ग्रेट यार लव दैट अब वो बॉक्स में नहीं हो सकता ना, वो वो बॉक्स स्ट्रक्चर्ड में कैसे हो सकता है? आप नहीं एक ही चीज़ सिखाए जा रहे हो, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही लिखना है। बॉक्स में डालोगे आप 12 साल, फिर उससे 12 साल, 13वें साल में उससे बोलोगे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट कैसे सोच लेगा वो आउट ऑफ द बॉक्स? बिल्कुल उसने प्रैक्टिस ही करी है बॉक्स में रहने की, ऐसे ही कराओ ना उससे काम होगा। वही है मतलब जितनी आप लिबर्टी दे रहे हो बट लाइक व्हाट यू सेड अबाउट किसकी फिलॉसफी आपने बोली कि जिद्दू विद फ्रीडम कृष्णमूर्ति, हाँ जिद्दू कृष्णम। कि इवन इफ यू गिविंग फ्रीडम दैट शुड यस, आल्सो विद विद रिस्पांसिबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी, हाँ। मतलब आपके पास गन है, बट आपको मजा होना ये नहीं चाहिए पता है कि आप बस जिसको देख रहे हो मार दिया आपने, बिल्कुल ये फिर थोड़ी ना होगी ये नहीं हुआ रिस्पांसिबिलिटी। सो कमिंग फ्रीडम ये है कि यू कैन हैव अ गन। बिल्कुल हाँ, बट एंड रिस्पांसिबिलिटी हो गई व्हेन टू यूज़ इट। व्हेन टू यूज बट नाउ कमिंग टू कृष्णमूर्ति जी सिंस यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड just some salient points that you think उनकी philosophy जो बिल्कुल आपके साथ एकदम resonate करती है and which मतलब I'm pretty sure कि ना बहुत लोगों को पता नहीं है exactly कि उनकी philosophy कहाँ से start होती है और the salient points of the so कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है पेरेंट्स को पता होने चाहिए हुँ। एक तो जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि नेचर इज़ इम्पोर्टेंट। सेम जैसे 3-4 फिलॉसफर्स हैं इंडिया में, जो बहुत ही गज़ब काम करके चले गए हैं। लेकिन शायद हम ना पढ़ते नहीं हैं उनके बारे में, ना ही चेक करते हैं कि एजुकेशन क्या होती है। वो सब कुछ बता के चले गए हैं। औरोबिंदो है उसमें, बिल्कुल ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं और आपके रवींद्रनाथ टैगोर भी हैं। तो रवींद्रनाथ टैगोर का भी स्कूल है पाठ भवन करके। सो ऑल ऑफ देम दे ऑल टॉक अबाउट कि नेचर, कि नेचर से सीखो और नेचुरली ग्रो होने दो बच्चे को, कि यू कांट रियली फोर्स लर्निंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन लोग बोल रहे हैं सिमिलर चीज कि आप मतलब वो जो मैंने बताया ना कि गार्डनर के जैसा जॉब है, कि आप जबरदस्ती कुछ और नहीं कर सकते हो, तो वैसा रहने दो। सेकंड जो मैंने बताया कि फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चे को फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रीडम तो चाहिए उसको, राइट, और डिसिप्लिन भी होना ही है, बिकॉज़ अदरवाइज़ तो वो कुछ भी करेगा ना, गन आ गई वो मार रहे हैं सबको, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो वो कैसे सिखाई जाए? तो दैट कम्स विद क्वेश्चनिंग। सो कृष्णमूर्ति टॉक्स अ लॉट अबाउट क्वेश्चनिंग, कि लेट द चाइल्ड आस्क क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चन, एज़ मेनी क्वेश्चन एज़ द चाइल्ड कैन आस्क। मैंने एक जिद्दू कृष्णमूर्ति का टॉक सुना था काफ़ी पहले, तो उसमें पहले स्पीकर मैंने सुने तो वो बोलते हैं कि द वर्स्ट पर्सन इन दिस काइंड ऑफ गैदरिंग, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इज़ अ स्पीकर लाइक मी। ओके ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो मान लोगे आप क्वेश्चन नहीं करोगे, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, कि आप किसी ऐसे इंसान को सुनो जो आपको क्वेश्चन ना करने दे, जो बोले कि मैं ही सही हूँ। तो मेरे जैसे लोगों को नहीं सुनना है, ठीक है? तो ऐसा तो कोई मतलब खुद अपने बारे में कैसे बोल सही सकता है बात कि क्योंकि मैं मिसलीड कर सकता हूँ हम्म आपको। तो आपको उतना अवेयर रहना है कि मिसलीड ना कर सके कोई, और वो मिसलीड तब नहीं होगा जब क्वेश्चन करोगे जब आप। आप क्वेश्चन और करो इसके ऑपोज़िट हम सब करते हैं, हम क्वेश्चनिंग माइंड नहीं डेवलप करते हैं बच्चे का। एक्चुअली हम हम उसको इतना रोड वो कर रहे हैं इतनी रोड लर्निंग करा रहे हैं कि और बाई चांस बच्चा पूछ ले
और ये चीज़ होती है। देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मेरी ज़िंदगी के ना 2 पार्ट्स में मैंने फ़ील करे। एक जब मैं आई वाज़ स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड देन इवेंचुअली अ पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और एक व्हेन आई एक्चुअली बिकेम अ फादर ऑफ अ चाइल्ड। तो कुछ चीज़ें जो तुम बिहेवियरली औरों को समझाते थे कि ये देखो ये करना है, ये करना है, ये करना है, रियलाइज़ हुआ ये कितना डिफ़िकल्ट है खुद के साथ करना, ठीक है? अब लेकिन वो चीज़ें इतनी सच हैं, बच्चा करेगा आपसे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन यस। पूछेगा। मतलब मेरे घर से लेके मेरे बच्चे के बस स्टॉप तक ऑन एन एवरेज इस एज में वो मेरे से कम 15, 20, 25 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बट मैं उन 15, 20, 25 क्वेश्चन का पहले 4 क्वेश्चन का आंसर करता था। फिर जब रियलाइज़ेशन हुई, थोड़ा-सा माइंडफुलनेस आई उस चीज़ में कि यार मैं ये पूछ रही है, आई नीड टू आंसर इट। वो 20 हुए, अब 25 छोड़ो, मैं 26वां क्वेश्चन खुद ही पूछ लेता हूँ। एंड दैट मेड सच अ बिग डिफरेंस, आई टेल यू। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। एज़ अ पेरेंट अगर आप ये चीज़ कर सको ना, डिफरेंस 1 दिन में नहीं दिखेगा, बट डिफरेंस 6 महीने में दिखेगा, डिफरेंस 3 महीने में दिखेगा आपको अपने बच्चे के अंदर। मतलब द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस विल इंप्रूव, द क्वालिटी ऑफ आंसर्स विल इंप्रूव व्हेन यू आर स्टक समवेयर। यस। आई वाज़ स्टक कि यार रेड लाइट है, लोग जा ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे। पापा पेट्रोल बंद कर लो ना। हाँ, Uh, नाइस। such a Yeah. मतलब I expect, but you don't expect this from a 3-year-old, Yes, yes. right? So just because you are having a bilateral conversations. Having that said, you are an avid reader. हम लोगों की बहुत आपस में बातें होती हैं about the books and everything. And मेरे को inculcate करना है बच्चे के अंदर you know the love for reading. ऐसी एक चीज़ आप बताओ जो मैं कर सकता हूँ to inculcate that love for reading, क्योंकि आज भी मुझे लगता है even with so much of AI around कि हम रीडिंग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? और करना नहीं चाहिए, आई होप सो। तो व्हाट इज़ दैट? It is just one thing that you read, that's all. I mean, that's a simple answer. ओह! If you want to यू आर द पेन। inculcate reading in your child, you have to read. You don't have to ask your child to read. See, if you are reading in your free time in front of your children will start reading, मतलब no doubt. ये हर चीज़ के लिए है। आप कोक ये पियोगे, बच्चा कोक वो पिएगा। पिएगा। आप मोबाइल पे आप गेम्स मोबाइल पे खेलो और उसको कुछ मत करो। आप एक और मोबाइल साइड में रख दो बस। वो वही ठीक उठाएगा। है? वो उठा करके सेम करेगा वो काम। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि आप मोबाइल देखो और बच्चा ना सीखे। मुझे ये दिखा दो करके आप। कि मैं पॉसिबल ही देखता हूँ और बच्चा पढ़ता है मेरा, मैं मोबाइल पे लगा रहता हूँ। इम्पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है, तो बिल्कुल। अगर घर में कोई भी रात में बैठ के, शाम को बैठ के मोबाइल पे सब नहीं लगते हैं और सबके हाथ में बुक होती है, इम्पॉसिबल है कि बच्चा वो ना करना चाहे। उसको लगेगा यही कुछ काम की चीज़ है, इसमें कुछ है, जो ये ढूँढ रहे हैं ये लोग। जब ये रियलाइज़ हो जाए तब सवेरा, है ना? अब मैं बहुत सिंपल काम है। ये बहुत ही इतना आसानी से कह दिया, ऐसा है नहीं पढ़ते क्योंकि हम खुद नहीं करना चाहते, हम ना लेक्चर करना चाहते मैं हैं जब बच्चों को। सोचता हूँ अपने बारे में, आई मीन मतलब मुझे बोलना, बट मेरे घर में मैंने कभी याद नहीं है मुझे कि किसी को देखा हो कि कोई किताबें पढ़ रहा था। हुँ। हाँ, मम्मी मैगज़ीन शायद पढ़ती होंगी, मे बी शायद वहाँ से आ गया हो, लेकिन आपने कब शुरू किया ऐसे रीड करना? थोड़ा लेटर एज है ना? एग्ज़ैक्टली जब खुद रियलाइज़ हो गया आपको कि शायद। हाँ, पढ़ना चाहिए। बट जैसे अगर मैंने भी पढ़ना स्टार्ट तब किया ना, मतलब बहुत बाद में, अभी रिसेंटली मतलब 12-13 साल से। हाँ, मेरा भी कुछ तो सही लगा, 12-13 साल से पढ़ना स्टार्ट किया ना, जब मुझे लगा कि नहीं ये तो ज़रूरत है, बिल्कुल, ये रियलाइज़ हो गया आप। क्योंकि एजुकेशन वही है। हाँ, हाँ। तो ना मतलब मैंने देखा है ये, मतलब आई डोंट नो, जैसे अगर अनहेल्दी बच्चा है ना, तो मोस्टली उसकी मदर मुझे अनहेल्दी दिखती है, मतलब ये बहुत ऑफेंडिंग बात है। नहीं, बात तो लेकिन बिल्कुल सच है, क्योंकि हम इमिटेट ही कर। चीज़ें खिलाई जा रही हैं उसको। वो जा रहे हैं, उसके हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में चिप्स है और बच्चा ओवरवेट हो रखा है, ऑलरेडी ओबीज़ है, दिख ही नहीं रहा है पेरेंट को। नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बस उस पेरेंट को नहीं दिख रहा है। तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है खाते-पीते घर का है, बस खाते-पी के घर की मम्मा और पेरेंट, वो उसपे फादर भी है। तो वो दोनों ही, क्योंकि तीनों खाते-पीते घर के हैं, इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मदर फिट होगी, मैंने देखा ही नहीं कि अगर मदर बिल्कुल फिट है, तो बच्चा अनफिट है, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ना इतनी रिलेटेड है। मतलब आप देख लो कभी भी, अगर किसी की मदर है और बिल्कुल फिट है, बढ़िया जिम जाती है, अच्छे से ख्याल रखती है अपना, उसका मेरे को ओबीज़ बच्चा दिखा दो आप एक। हाँ, और इनफैक्ट मैंने ये तक देखा कि फादर की अगर हैबिट है ना एक्सरसाइज करने की, बच्चे में आएगी ही अच्छी आ आएगी। जाएगी अपने। चाहे वो बच्चा देख भी नहीं रहा, उसको पता है कि हाँ, पापा कुछ चेंज करके गए हैं, बाहर गए हैं, ही गोज़ फॉर रन, ही गोज़ टू जिम, व्हाटएवर, वो आएगा ऑटोमैटिकली। आप सही खाओगे, बच्चा सही खाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। वन बुक दैट यू रिकमेंड टू एवरी पेरेंट? मेरे ख़्याल से साल खान की, सलमान खान जो हाँ, खान अकेडमी वाला, उसकी जो फर्स्ट बुक है वन वर्ल्ड वो स्कूल हाउस। हाँ, हाँ। दैट्स लाइक वेरी इट इंटरेस्टिंग कि इज़, बच्चे इट इज़। सीखते कैसे हैं और डिजिटल एज में क्या कर सकते हैं।
उस बुक में मतलब काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, बट जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उस बुक की लगी ना, द सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज। यस, यस, यस। ऐसा लगता है कि कोई सामने बैठा है हाँ, और बोले जा रहे हैं और एकदम यस, बस, यस, यस, है ना? वेरी नाइस। वेरी गुड। उनका खान लैब स्कूल भी है हाँ, खान लैब स्कूल में। सलमान खान का। तो उस स्कूल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे जो बाकी कहीं नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि मास्टरी ऑफ अ सब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ड्यूरेशन ऑफ स्टडिंग दैट। सो यूजुअली इट इज अदर वे अराउंड। सो इट इज लाइक अ 1 ईयर्स क्लास। सो 1 साल तक आपको ये क्लास थर्ड पढ़नी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आपको। कब तक दे डोंट नो। टिल द टाइम यू आर कंफर्टेबल, आपको आ गया आपको है। आना चाहिए ये। ये नहीं है कि आपको 33% आ गया है, हुँ, अब साल पूरा हो साल गया, भर जंप निकलो। टू नेक्स्ट क्लास, ऐसा नहीं है। तो सो अगर आपने ब्यूटीफुल, 6 महीने में पढ़ दिया वो, तो यू आर नेक्स्ट नाउ। सो सो ब्यूटीफुल। यू स्टडी द इनफैक्ट ये वाला अब सिस्टम बहुत सारे हायर स्टडीज़ में आ तो गया होना है। चाहिए ना, ये हाँ, कितना बिल्कुल। कितना बेसिक ही तो है ये। कितना बेसिक, मतलब ये कोई कितना रॉकेट कॉमन साइंस सेंस है है, क्या? कितना कॉमन कॉमन सेंस सेंस है कि आपको आ गया है, अब आगे बढ़ो, नहीं आया तो मत बढ़ो। मत बढ़ो। मतलब सिंपल सी बात है, लेकिन नहीं भी आया तब भी बढ़ जाओ, और आ गया है तब भी मत बढ़ो। बिल्कुल ये सही बात कॉन्सेप्ट है, ये क्या बेवकूफ़ी है यार। बिल्कुल सही बात है। तो वो उन्होंने सो ब्यूटीफुल। क्या डिसाइड किया कि भई नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होगा कि हम जो बच्चा सीख जाएगा तो बढ़ा देंगे उसको, नहीं सीखेगा तो रोकेंगे। तो उसको हाँ, कि पढ़ो अभी और। सर एक फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस एपिसोड। मान लीजिए हमारा कोई व्यूअर है, उसके पास 200 स्क्वायर फुट एरिया है। आपने इतने सारे स्कूल्स देखे, इतनी सारी स्किल्स देखी लोगों में, आपको यू यू अंडरस्टैंड हाउ एजुकेशन इज टर्निंग राइट नाउ। उसे कुछ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम क्रिएट करना है, वो चाहता है एक सेंटर चलाए जिसमें कुछ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम वो कर पाए। क्या कर सकता है? इसके पास 200 स्क्वायर फीट है और पूरी नियत है इसकी, इसकी फुल इंटेंशन है, हाँ मैं करूंगा। इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा इसके अपोज़िट ही है। हम्म। वो 200 स्क्वायर फीट में मेरे ख़्याल से सिर्फ़ बुला करके ना, वापस बाहर ले जा सकता है। ओके ओके, ग्रेट ठीक है? ग्रेट। तो वो टाइमिंग दे सकता है कि 9 बजे यहाँ पर 200 स्क्वायर फीट वाली जगह पर मिलेंगे सब, हम्म। नाउ वी विल गो आउट। ओके। द वर्ल्ड इज़ द करिकुलम, नॉट द वर्ल्ड। वाओ। ठीक है? वाओ। तो आप ना जितना स्पेस के अंदर जाकर के पढ़ने की कोशिश करोगे, मेरे ख्याल से वो लिमिटेशन ही है, वो कम ही होगा। कुछ एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं जो अंदर भी की जा सकती हैं। ठीक है तो वो। मे बी यू हैव लाइक सम एक्सपीरियंशियल लर्निंग किट, यू आर मेकिंग समथिंग, बिल्डिंग समथिंग, ऑल ऑफ या दैट यू कैन डू इनसाइड इट, राइट। बट द रियल लर्निंग हैपेंस आउटसाइड द क्लासरूम। एंड व्हिच इज आई थिंक वी मोस्टली रियलाइज वंस वी आर ऑफ फ्रॉम द स्कूल कि यार एजुकेशन तो अब शुरू हो रही है। हाँ, तो अगर ऐसा कोई बिज़नेस भी करना है ना, तो उसको प्रमोट भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि हमारे पास ये इंस्टीट्यूशन है, लेकिन करे कुछ भी ना उसके अंदर। सिर्फ़ बुलाया करे, फिर बाहर ले जाए। फिर बाहर। कि ठीक है, मिलने आना है बस। व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया यार, व्हाट अ To ब्यूटीफुल। go out, we don't do anything inside because if even if they get subscription, आ जाएँगे ना बच्चे, उनके पेरेंट को बोलेगा बंदा कि नहीं, यहाँ थोड़ी ना लर्निंग होगी, होती नहीं है लर्निंग यहाँ पे, लर्निंग बाहर ही होती बहुत है। बढ़िया। सर नाउ टू एंड दिस, कोई बढ़िया सा एक शकील अमेजिंग लाइन से एंड करते हैं। बिकॉज़ आई नो यू आर वेरी पोएटिक आल्सो इन योर सेंसेस। सो अ, पीयूष मिश्रा का जो हम अभी बात कर रहे थे ना, कि बहुत सारी अभी थोड़ी देर पहले की हमारे आदतें ऐसी हैं कि खराब हैं। तो एक एक पोएम है जिसका नाम है अल्कोहलिज़्म। अच्छा। तो वो है, अल्कोहलिज़्म इज़ लाइक एडिक्शन, तो आदत है। तो वो कुछ ऐसी है कि आदत जिसको समझते हो, वो मर्ज़ कभी बन जाएगा। आदत जिसको समझते हो, मर्ज़ मतलब बीमारी है, आदत जिसको समझते हो वो मर्ज़ कभी बन जाएगा, फिर मर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज़ ना कुछ कर पाओगे। और नेक्स्ट है कि अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, अगर उसने भी फिर छोड़ दिया, तो यार बड़ा पछताओगे। तो आदत जो है ना, उससे मेरे ख्याल में मैंने ओशो को भी सुना था कुछ टाइम पहले। आई लाइक ओशो आल्सो बाय द वे। ओके। सो आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू दिस। तो ओशो सेज कि आदत जो है, एडिक्शन है ना, वो किसी भी चीज़ की खराब है। ये तो फैक्ट। वो बोलता है किसी भी चीज़ की, बोल रहा है कि जो माला फेर रहा है ना पंडित, वो भी खराब है, और जो सिगरेट पी रहा है, वो भी खराब है। तो बोल रहा है कि मेरी नज़र में दोनों सेम है, क्योंकि जो पिंजरा है, वो चाहे लोहे का हो कि सोने का हो, वो पिंजरा ही है। कि आप हो उसके अंदर ही। कि माला फेरने वाले को जो है कि माला नहीं फेरेगा, तो फिर माला फेरने की तलब हो रही है, उसको अनयूजुअल लग रहा है, दिल खराब लग रहा है। सिगरेट पीने वाले को सिगरेट नहीं मिल रही है, तो खराब लग रहा है। तो बोल रहा है जो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए आपकी लाइफ, ना कि किसी और हैबिट के कंट्रोल। हैबिट के कंट्रोल। तो उससे बस बाहर आ जाएँ, तो मेरे ख्याल से दैट्स तो इंटरेस्टिंग। पता है दिस इज़ व्हाट। कि रियलाइजेशन कि हम किसी हैबिट में फंस तो नहीं रहे हैं, एक हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। ये रियलाइज़ेशन ही आपको बाहर निकाल देगा उससे, डेफिनिटली। चलिए एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुडे। थैंक यू, Thank you, वंडरफुल। sir. या इट वाज़। It was wonderful. It was very candid. थैंक यू। Well, that was a lot of knowledge. Today, we discussed almost
everything, but उसके बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि there's so much yet to be discussed. If you think there was even a single thing that you've liked in this episode, please like this episode in that case. Share it if you think that any information in the episode can be of helpful to someone, and do subscribe to us for our next episode. Till then, keep reading books and keep increasing your knowledge.